शुभ मंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आप लोग की हिंदी टीचर। मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगी पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 में क्या है आप लोग का 12 खड़ी। 12 खड़ी, इसके पहले भी मैंने आप लोग को 12 खड़ी पढ़ाया हुआ है, फिर भी एक बार आप 12 खड़ी देख लीजिए। पेज नंबर 15। 12 खड़ी होता क्या है, 12 खड़ी मैं वो आप लोग को समझा देती हूँ। हाँ, पहले इसमें दिया है पढ़िए और मात्रा के साथ दिए गए वर्ण बोलिए। पढ़िए और मात्रा के साथ दिए गए वर्ण बोलिए। तो मैं आप लोग को लिख रही हूँ, लिख के बता रही हूँ लिखते कैसे हैं। यहाँ पे हुआ आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री। यहाँ पे री नहीं दिया गया है लेकिन री भी होता है। और ए, ऐ, ओ, औ, अह। अब देखिए यहाँ पे री नहीं है आप लोग के बुक में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं री की मात्रा से नहीं दिया हुआ है। एक बार देखिए ध्यान से, बड़ाऊ के बाद री नहीं है लेकिन एक मात्रा री भी होती है, तो मैंने लिख दिया है, आप लोग भी लिख लीजिएगा। तो आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अह। ये हुआ आप लोग का स्वर। इसको क्या कहते हैं, स्वर। स्वर क्या कहते हैं, स्वर। ये वर्णमाला का पहला पार्ट होता है स्वर। समझ में आया। तो 12 खड़ी बनता कैसे है, 12 खड़ी इसी मात्राओं से लेके बनता है। अभी लेटर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप लोग का 13 हो गया। लेकिन अगर हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे कैसे, अगर हम लोग को ये मालूम नहीं होगा तो हम अगर हमको आ की मात्रा लिखना है, आ की मात्रा से कोई शब्द लिखना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना आरंभ, आ लिखा हुआ है तो आरंभ ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है साक्षी, तो सब में हम सा और आ नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या लिखा हुआ है, इसके जगह पे हम लोग के लिए मात्रा बनाया हुआ है। हम लोग के लिखने में इजी रहे इसके लिए मात्राएं बनाया गया है। तो आ की मात्रा होती है, ई की मात्रा देखिए, ये यहाँ पे मैं आ की मात्रा, फिर ई की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा, फिर छोटाऊ की मात्रा, फिर बड़ाऊ की मात्रा, फिर री की मात्रा, फिर ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा और ये देखिए अह की मात्रा। तो आप लोग मात्रा देख के समझ सकते हैं। हाँ, आप लोग मात्रा देख के समझ सकते हैं कि ये स्वर की मात्राएं होती हैं, जिसका यूज करके हमको 12 खड़ी लिखना रहता है। तो हम लिखेंगे क का 12 खड़ी, पहले देख लेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ क। अब चूंकि क में कोई मात्रा नहीं है, अरे सॉरी अ की कोई मात्रा नहीं होती है, वो ऐसे ही रहता है, तो हम आ की मात्रा सीधे लिख देंगे। क के लिए हम ऐसे क लिख देंगे, अ के लिए हम क अ लिख देंगे, लेकिन हम इसके लिए लिखेंगे का की। हम इस छोटी की मात्रा से लिखेंगे। अब देखिए मैं इसके नीचे लिख रही हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा कि कु, कु, क्री, के, कै,
को, कौ, कम, कहा। आप लोग ये समझ गए होंगे। हाँ, तो अब देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे मैंने आ की मात्रा से का, छोटी की मात्रा से की, बड़ी की मात्रा से की, कु, कु, क्री, के, कै, को, कौ, कम, कह, ऐसे ही हम लिखते हैं 12 खड़ी। अब हम ख का देख लेंगे। ख का भी लिख लेंगे हम लोग सेम। खा, खी, खी, खू, खू, क्री, खै, खो, खौ, खम और खा। क्या हुआ? सेम मैंने ख का लिख लिया। आप लोग देखिए, समझ में आ गया होगा। अब हम ऐसे लिख लेंगे ग। कैसे लिख लेंगे? ग, ग, गा, गी, गी, गु, गु, ग्री, गै, गो, गौ, गम, गह। तो आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग एक बार देखिए, क का 12 खड़ी, ख का 12 खड़ी और ग का 12 खड़ी। नेक्स्ट है घ। अब देखिए घ, घा, घी, घी, घू, घू, ग्री, घै, यहाँ पे एक मात्रा छूट गई है, ऐ की मात्रा। इसमें मैंने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं भूल गई हूँ लिखना, सो मैं ऐड कर देती हूँ। खे, यहाँ भी गे और यहाँ पे भी घे।
ये एक छूट गया था, एक ही मात्रा से मैंने नहीं लिखा हुआ था। खा, खी, खी, खू, खू, क्री, खे, खे, खो, खो, खम, खह। सेम होता है गा, गी, गी, गु, गु, ग्री, गे, गए, गो, गौ, गम, गह। जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए। री के बाद क्या है? ए आया है। ऐ, ओ, औ, अह। तो ऐसा ही यहाँ पे छूट गया था, तो मैंने ऐड कर लिया। आप लोग देखिए एक बार। जैसा आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक ही मात्रा से छूट गया था 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो घे हो गया, उसके बाद होगा घय हो जाएगा, घे, घाय, घो हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा घे, घाय, घो, घाव हो जाएगा। यहाँ पे घम हो जाएगा और यहाँ पे घ हो जाएगा, घा। तो अब कंप्लीट हो गया। एक बार मैं आप लोग को पढ़ा दे रही हूँ। हाँ, तब देखिए आप लोग 12 खड़ी में क का 12 खड़ी, का, की, कू, कू, क्री, के, कै, को, कौ, कम, कह। खा, खी, खू, खू, क्री, खे, कै, खो, कौ, खम, खह। गा, गी, गु, गू, ग्री, गे, गै, गो, गौ, गम, गह। घा, घी, घू, घू, घ्री, घे, घै, घो, घौ, गम, घा। ये रहा घ तक का 12 खड़ी। अब लिखेंगे च का 12 खड़ी। चा, ची, ची, चू, चू, ची, चे, चे, चो, चौ, चम, चह। अब देखिए एक बार, का, की, कू, क्री, के, कै, को, कौ, कम, कह। खा, खी, खू, क्री, खे, कै, खो, खौ, खम, खह। गा, गी, गु, गू, ग्री, गे, गै, गो, गौ, गम, गह। घा, घी, गु, गू, ग्री, गे, घै, गो, गौ, गम, गह। चा, ची, चू, चू, च्री, चे, चै, चो, चौ, चम, चह। तो ये रहा आप लोग का काटू च 12 खड़ी, जिसमें लिखा हुआ है पढ़िए और मात्रा के साथ दिए गए वर्ण बोलिए। देख लीजिए आप लोग एक बार, पढ़िए और मात्रा के साथ दिए गए वर्ण बोलिए। तो इसमें आ टू हा तक ही है, 12 खड़ी आ टू हा तक है। तो आज के लिए आप लोग का छ हो गया, च तक मैंने आप लोग को 12 खड़ी लिखवा दिया। और आप लोग भी लिखना है पेज नंबर 15। क्या लिखना है? क टू च, क्या लिखना है? 12 खड़ी। क टू पेज नंबर 15, क टू च 12 खड़ी। एक बार और देख लीजिए आप लोग स्वर, अ, आ, ई, उ,
और इसको हम व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन। जो क टू ग होता है उसको हम व्यंजन बोलते हैं, और अ टू अह को हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। तो यहाँ पे ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अह, ये उसकी मात्रा है। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटाओ की मात्रा, बड़ाओ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, की मात्रा एंड अह की मात्रा। ये आप लोग का क से च 12 खड़ी हो गया। और आप लोग का आज का वर्क रहेगा क टू च। क टू च क्या लिखना है? 12 खड़ी पढ़ना है और आप लोग को लिखना है।